हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि रूट्स हम किस तरह से निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स होंगे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो नेचर ऑफ रूट्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? इस रूट की वजह से कि अगर b² माइनस 4ac पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो जाए तो अकॉर्डिंगली हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। लेकिन बहुत कम बुक्स में आपको यह मिलेगा कि अगर ABC रियल नंबर हो तभी ये नेचर ऑफ रूट्स लगता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। क्योंकि अगर ABC रियल नंबर नहीं हुए तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि ये जो रूट है कभी इमेजिनरी नंबर देगा या रियल नंबर देगा, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो ABC जो कोएफिशिएंट्स हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो श्योरली रियल नंबर हो तभी नेचर ऑफ रूट्स ये वाला टॉपिक आपके काम आएगा। अदरवाइज फिक्स नहीं कर सकते कि मान लो A, B या C में से कोई इमेजिनरी नंबर हो गया तो नहीं कह सकते हैं कि ये रूट जो है वो अगर इमेजिनरी दिया तो रूट भी इमेजिनरी होंगे। अगर रूट ऑफ b² माइनस 4ac रियल नंबर हुआ तो हमारे रूट भी रियल नंबर होंगे, ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। बिकॉज ABC अगर इमेजिनरी है इनमें से कोई भी तो B और A का इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो ABC मस्ट बी रियल नंबर, देन ओनली वी कैन डिसाइड द नेचर ऑफ रूट बेस्ड ऑन दिस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। सो चलिए शुरू करते हैं इसी पर कि अगर b² माइनस 4ac हमारा पॉजिटिव है तो रूट के अंदर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। और हमें पता है कि रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो रियल नंबर होता है। ABC तीनों हमने ऑलरेडी रियल नंबर लिए हुए हैं, यहां लिख भी देते हैं कि ABC ऑल आर रियल नंबर। देन b² माइनस 4ac अगर पॉजिटिव हो गया तो फॉर्मूले के अंदर ये A रियल, B रियल और ये वाला जो स्क्वायर रूट है वो भी रियल नंबर दे दिया। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स का सम और डिवीजन या डिफरेंस सब कुछ रियल नंबर ही होता है। तो ओवरऑल हमारे पास जो x आएगा रूट वो भी रियल नंबर ही आने वाला है। तो रियल रूट्स के लिए ये चीज हमने 10th क्लास में भी सीखी थी, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं क्योंकि 11th क्लास के लिए रियल नंबर इज नॉट इनफ। केवल हम नेचर ऑफ रूट्स रियल पर आकर अटक जाएं इतना इनफ नहीं है। अच्छा, इसमें एक साथ में कि रूट्स डिस्टिंक्ट भी होंगे। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस का इफेक्ट पड़ेगा, है ना। कोई नंबर आएगा यहां पर रूट ऑफ b² माइनस 4ac प्लस माइनस आ रहा है तो ये रूट जो है वो रूट्स को चेंज भी करेगा। प्लस और माइनस के अकॉर्डिंग हमें रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, तो डिस्टिंक्ट रूट्स भी मिलने वाले हैं, है ना। तो हम यहां पर रियल रूट्स की बजाय थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं कि रूट्स जो है वो रैशनल होंगे कि इरैशनल होंगे। रियल तो हो जाएंगे लेकिन क्या हम उसको ये भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि रूट्स रियल हो रहे हैं कि रैशनल रियल हो रहे हैं, तो क्या रैशनल हो रहे हैं कि इरैशनल भी हो रहे हैं। इनके लिए क्या करते हैं कि रैशनल रूट्स के लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि A, B, C ये तीनों हमारे रैशनल नंबर्स हैं। Q का मतलब रैशनल नंबर डिनोट करता है ना। तो A, B, C आर रैशनल नंबर्स। अब अगर D b² माइनस 4ac अगर परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाता है, परफेक्ट होल स्क्वायर इन द सेंस कि 4 हो गया, 9 हो गया, 25/16 जिसका हम रूट निकालें तो वो रैशनल नंबर आ जाए, ऐसे नंबर को परफेक्ट होल स्क्वायर बोल रहे हैं, है ना। तो 25/16 अगर आ रहा है रूट निकालो 5/4 आ जाएगा। 4/9 आ रहा है, मान लो b² माइनस 4ac d जो है वो अपना 4/9 आ गया तो रूट निकालोगे तो क्या आएगा? 2/3। मतलब कि इरेशनल नंबर नहीं देने वाला है रूट ऑफ b² माइनस 4ac। अगर इरेशनल नंबर नहीं दिया तो हमारे रूट का जो फॉर्मूला था उसमें देखो इरेशनल नंबर आने के चांसेस कहां थे। हमारे पास इरेशनल नंबर आने के चांसेस कहां थे? रूट से ही थे। और रूट अगर अपना रैशनल हो गया क्योंकि हम ले रहे हैं b² माइनस 4ac को परफेक्ट होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ b² माइनस 4ac तो रैशनल हो जाएगा। a भी रैशनल है और b भी रैशनल, अगर दोनों ही रैशनल हो गए तो सारे टर्म्स सारे नंबर्स रैशनल होंगे। और रैशनल प्लस रैशनल या रैशनल माइनस रैशनल इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। डिवाइड करो रैशनल नंबर से वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर b² माइनस 4ac एक परफेक्ट होल स्क्वायर हुआ तो हमारे पास रैशनल रूट्स मिलेंगे। तो यहां रैशनल रूट्स के लिए क्या कंडीशन कि ABC शुड बी रैशनल नंबर्स एंड आल्सो b² माइनस 4ac ये भी परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाए तो रैशनल रूट्स मिलने ही मिलने हैं। फिर आता है इरेशनल रूट्स। अब इरेशनल रूट्स में क्या होगा कि अगर ABC में से कोई एक भी, जो अपने कोएफिशिएंट्स हैं ABC, उनमें से कोई एक भी इरेशनल हो गया तो हम इसको
फिक्स नहीं कर पाएंगे कि रूट्स रैशनल होंगे कि इरेशनल होंगे। तो एबीसी तो हमारे पास इरेशनल नहीं होना चाहिए, मतलब कि रैशनल नंबर हो जाए। जो कंडीशन हमने रैशनल रूट्स के लिए लगाई थी वही के वही इरेशनल रूट्स के लिए भी लगा देते हैं, तभी हमारे पास श्योरिटी आएगी, वरना हम श्योर नहीं कह सकते हैं। तो एबीसी भी रैशनल नंबर आ जाए। अब क्या करते हैं कि ये जो डी आया ना, इसको हम परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं बनाते हैं, इसको बना देते हैं जैसे कि मान लो 5 हो गया, तो 5 का रूट क्या होगा, √5। इरेशनलिटी इस रूट डी से आ जाएगी अपने पास। मान लो 7 हो गया, तो √7 इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स कहां से इन्वॉल्व होंगे, रूट ऑफ डी से मिल जाएंगे। b² - 4ac 7 हो जाता है। 11 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, ऐसे नंबर्स अपने रूट्स को इरेशनल बना देंगे। तो डी जो आ रहा है वो परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं है, एबीसी रैशनल नंबर्स हैं, तो हमारा जो रूट है वो इरेशनल रूट्स आ जाएगा। और इरेशनल रूट्स भी होंगे कैसे, इनका एक फॉर्म आ जाएगा अपने पास। क्या फॉर्म होगा कि -b/2a अगर मैं कर रहा हूं, तो ये जो -b/2a आ रहा है, ये क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि एबीसी सारे हमने रैशनल नंबर ले लिए। √b² - 4ac क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये प्लस माइनस किसके आगे लगा है, इरेशनल नंबर के आगे ही लगा है। ए और बी तो वैसे ही रैशनल हो गए, तो अगर मैं b/a को रैशनल नंबर ले रहा हूं, और ऑब्वियसली हो गई क्योंकि एबीसी ऑल आर द रियल रैशनल नंबर्स, सो -b/2a कोई तो एक रैशनल नंबर आएगा। √b² - 4ac/2a ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रूट है ना न्यूमरेटर में, वो इरेशनल नंबर देगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स आएंगे ना, वो स्पेशल फॉर्म p + √Q, p एक रैशनल नंबर होगा, और √Q, मैं कह रहा हूं √Q, नॉट द Q। Q जरूर नहीं है कि कुछ भी हो सकता है ना, बट √Q श्योरली इरेशनल नंबर है, बिकॉज कि हमने परफेक्ट होल स्क्वायर नहीं लिया है डी को। तो p + Q √Q एक रूट होगा, एंड दूसरा रूट हो जाएगा p - √Q। ऐसे दो रूट्स होंगे, जो इरेशनल नंबर है उसके आगे प्लस माइनस चेंज कर दो तो हमारे दोनों रूट्स आ जाते हैं। सो p + -√Q are or roots when the roots are irrational provided ABC all are the rational numbers। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट वाला नेचर ऑफ रूट्स है हमारे पास कि रूट्स रियल एंड कॉन्स्टेंट, मतलब कि रूट्स रियल और इक्वल कब होंगे, जब स्क्वायर रूट ऑफ डी b² - 4ac इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाए। इसका इफेक्ट क्या खत्म कब होगा, जब ये खुद 0 हो गया। तो b² - 4ac अगर 0 हो गया तो हमारे दोनों के दोनों रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ के साथ इक्वल भी हो जाएंगे। इनका एक एग्जांपल लेते हैं, x² - 4x + 4 = 0। इसका d कैलकुलेट करो तो d आता है -4 का स्क्वायर 16 - 4 × a × c, 4 × a मतलब कि 4 × 1, a का वैल्यू 1 आ गया, और c हो गया अपना 4, तो 4 × a × c, 4 × 4 16, तो -16 0 आ गया यहां पर। अगर अपने पास 16 - 16 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स दोनों रियल भी होंगे और इक्वल भी हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक चीज और हम सीख सकते हैं यहां पर कि अगर रूट्स रियल और इक्वल हो रहे हैं तो किसी भी क्वाड्रेटिटी को एक परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि जैसे मुझे ये क्वाड्रेटिटी दिख रही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट होल स्क्वायर में किसका, x - 2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब कि उसके रूट्स रियल एंड इक्वल कंपल्सरीली होंगे ही होंगे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं, तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, x² - 6x + 9 = 0। इसको भी लिख सकते हो, इसके रूट्स क्या हो रहे हैं, 3,3, और हम इसको लिख सकते हैं x - 3 का स्क्वायर = 0। स्क्वायर ओपन करो, बिल्कुल मैच हो रहा है। और भी कर सकते हैं, अपने पास और भी बहुत सारी क्वाड्रेटिक है जिनको एक परफेक्ट होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है। चाहे तो आप अपोजिट वे में भी जा सकते हो। मान लो कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो 1/2, 1/2 लिया, तो 2x - 1 का स्क्वायर हमारी क्वाड्रेटिक हो जाएगी। या इसको मैं अगेन ओपन करता हूं, तो 4x² - 4x + 1 ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ऐसे भी जा सकते हैं। तो रूट्स अगर रियल और इक्वल हो रहे हैं तो क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगी। ये हमने एग्जांपल से सीखा और इसको वेरीफाई भी किया है। लास्ट, जब हमारे रूट्स इमेजिनरी हो
तो ये किस कंडीशन में होंगी? जो हमने फॉर्मूला देखा था उसमें इमेजिनरी नंबर आने के चांसेस कहां हैं, क्योंकि एबीसी तो हम ले रहे हैं रियल नंबर। अगर एबीसी रियल नंबर है तो इमेजिनरी नंबर आएगा तो आएगा कहां से? रूट से ही आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ इमेजिनरी नंबर। तो अगर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर आना चाहिए तो वो कहां से आना चाहिए? रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही। इसलिए अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, कोई भी नेगेटिव, नॉट नेसेसरी कि -1 से छोटा या -2 से छोटा, जस्ट नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो नेगेटिव नंबर का पावर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ दैट नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी नंबर। और अगर ये इमेजिनरी नंबर है तो हमारे रूट्स जो हैं वो भी इमेजिनरी हो जाएंगे। एक बार लिखते हैं हम, यहां पर ये जो टर्म है वो इमेजिनरी नंबर देगा, बाकी ए और बी तो क्या हो रहे हैं? रियल नंबर हो रहे हैं। तो सम ऑफ वन रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज आल्सो इमेजिनरी नंबर। इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा। और इसमें एक और चीज देख सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे फॉर्मेट में होंगे। जस्ट लाइक कि इरेशनल रूट्स में p प्लस रूट क्यू और p माइनस रूट क्यू था, वैसे ही अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो हमारे जो रूट्स आएंगे उनको हम कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं, इसको ले लेते हैं हम p प्लस आयटा रूट ऑफ q। आयटा कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। माइनस बी अपॉन 2a रियल नंबर होगा, ये p के इक्विवेलेंट हो गया। और जब मैं 2a को इस रूट में डिवाइड करता हूं, क्योंकि रूट क्या दे रहा है? आयोटा दे रहा है, इमेजिनरी नंबर, रूट ऑफ -1। बाकी जो बचा हुआ नंबर है इसको अपन q के साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये जो टर्म है अपना आयोटा q दे दिया। अब यहां पर प्लस साइन आ रहा है तो प्लस लिख दिया, माइनस आ रहा है तो p माइनस आयोटा q हो जाएगा। तो अगला जो रूट है सेम क्वाड्रेटिक का नेक्स्ट इमेजिनरी रूट माइनस p माइनस आयोटा q। p के आगे तो प्लस है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ p, बट q के आगे जो है वो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q आर द टू इमेजिनरी रूट्स यू विल गेट। ये दोनों रूट ऐसे जो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने पढ़ा हो तो इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि अगर इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें, प्लस टू माइनस या माइनस टू प्लस, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो यहां पर अगर मैंने q के आगे का साइन क्या है? प्लस। q इमेजिनरी पार्ट है तो q के आगे का प्लस साइन है वो मैंने कन्वर्ट कर दिया नेगेटिव में। तो p प्लस आयोटा q और p माइनस आयोटा q ये दोनों के कॉन्जुगेट हो रहे हैं एक दूसरे के। इनको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी कह सकते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इससे होगा क्या कि अगर आपको बोला जाए कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स जो है वो रैशनल रूट्स हैं, या रैशनल, चलो रैशनल को छोड़ते हैं, रियल रूट्स हैं, कि एक क्वाड्रेटिक जिसके रियल रूट्स हैं और उसका एक रूट 1 माइनस 2 आयोटा है। ऐसा अगर मान लो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में से एक रूट दिया है 1 माइनस 2 आयोटा, और बोला जाए कि इसके सारे कोएफिशिएंट्स ए बी सी सारे के सारे रियल हैं, तो बताओ कि उसका दूसरा रूट क्या होगा, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही क्या होगी, यही पूछ लिया जाए। तो दूसरा रूट हम गेस कर पाएंगे कि अगर एक रूट 1 माइनस 2 आयोटा है तो दूसरा रूट 1 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट निकालना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लिया, दोनों रूट आ गए। अब दोनों रूट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट वगैरह कर करके, है ना। तो एक तरह से जब भी इमेजिनरी रूट्स आए, कॉम्प्लेक्स रूट्स आए, तो बोथ रूट्स विल बी conjugate of each other provided ABC are the real numbers। ABC रियल नंबर होने चाहिए, तभी हमारा नेचर ऑफ रूट्स वाला टॉपिक उन पर लगेगा। इमेजिनरी रूट्स हुए तब भी लगना है, रियल रूट्स हो जाए तब भी लगना है। बस ABC रैशनल नंबर्स अगर हो रहे हैं तो आप रैशनल रूट्स या इरेशनल रूट्स के बारे में और फर्दर निकाल सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हैं हम अकॉर्डिंग टू द टॉपिक की नेचर ऑफ रूट्स को अगर सॉल्व किया जाए तो इन क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ए स्क्वायर माइनस 6a आर रियल, कि गिवन क्वाड्रेटिक के रूट जो है वो रियल हैं, तो a की क्या वैल्यू होगी। अब रियल रूट्स के लिए क्या कंडीशन थी, d शुड बी पॉजिटिव, तो d हम निकाल लेते हैं। पॉजिटिव के साथ साथ 0 भी हो जाए, क्योंकि यहां पर जो रूट्स हैं वो रियल है, लेकिन क्या डिस्टिंक्ट है या इक्वल है ऐसा हमें नहीं दिया है, तो हम केवल रियल रूट्स के लिए बात करेंगे। और रियल रूट्स के लिए d पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन साथ के साथ अगर इक्वल टू 0 हुआ तब भी तो रियल आता है,
रूट्स रियल एंड इक्वल, तो हम इसको इक्वलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका डी निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4, ए का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 और कांस्टेंट टर्म सी ए स्क्वायर माइनस 6a, ये हमें चाहिए पॉजिटिव नंबर। सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 इज अ पॉजिटिव नंबर, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, माइनस ए स्क्वायर है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 लेस देन इक्वल्स 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज हो जाएगा। और यस, अब इसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज कर सकते हो, रूट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो भी अपनी चॉइस है इसके हिसाब से, बट आई प्रेफर कि हम फॉर्मूला लगाएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब क्योंकि ये सिंपल क्वाड्रेटिक है तो इसको फैक्टराइज करना भी आसान है, सीधा भी लिख सकते हैं। यहां पर a माइनस 8 और a प्लस 2 ये दो फैक्टर्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगा, -2 से लेकर के 8, एंड बिकॉज इक्वलिटी है तो इक्वलिटी हमें भी लगानी पड़ेगी। तो a का वैल्यू आ रहा है -2 से 8। अगर a की ऐसी वैल्यूज आप पुट करो इस क्वाड्रेटिक के अंदर तो रूट्स हमेशा रियल आएंगे। इक्वल होंगे कि डिस्टिंक्ट होंगे ये हम नहीं कह सकते हैं, बट ये श्योर हो जाएगा कि रूट जो है वो रियल आने वाले हैं। a पर इक्वलिटी किसके साथ है, 8 पर, तो a का वैल्यू अगर 8 ले रहे हो या a का वैल्यू -2 ले रहे हो तब भी रूट्स रियल आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर d 0 होगा तो रूट्स रियल होंगे लेकिन साथ साथ इक्वल भी हो जाएंगे अपने पास। तो इक्वलिटी ऑफ रूट्स व्हेन a इज टेकिंग द वैल्यू 8 एज वेल एज -2। तो यहां से हमारा आंसर होता है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इज कमिंग करेक्ट। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं अपन। द लीस्ट इंटीजर k जो है वो लीस्ट इंटीजर वैल्यू हमें चाहिए विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k इक्वल्स टू 0 इमेजिनरी। तो इमेजिनरी के लिए क्या कंडीशन होती है, d शुड बी लेस देन 0। तो d हम निकालते हैं, इसका x का कोएफिशिएंट b होता है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 और कोई कांस्टेंट टर्म k, ये हो गया k, तो c का वैल्यू k हो गया, तो 4 इंटू k, ये हमें चाहिए लेस देन 0। इक्वलिटी नहीं लगेगी क्योंकि इमेजिनरी चाहिए। सो 25 माइनस 4k इज लेस देन 0। अब k की सबसे छोटी वैल्यू निकालो जिसमें कि ये सेटिस्फाई हो रहा हो, ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो k की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, पॉजिटिव आ रहा है, 25 माइनस 4k नहीं ले सकते हैं। 2 3 4 ये भी नहीं कर रहे हैं, 5 अगर पुट करूं तब भी नहीं कर रहे हैं, 6 अगर पुट किया जाए तो 25 माइनस 24 ये भी नहीं कर रहा है। 6 के बाद में नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू 7 अगर ली जाए तो फिर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा कि 4 इंटू 7 इज 28, माइनस 25 करते हैं, 25 मैंने माइनस किया तो -3 आता है, नेगेटिव, मतलब कि हमें डी ऑप्शन k इक्वल्स टू 7 ये हमें आंसर देना चाहिए। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से अगर मान लो k की बजाय k स्क्वायर k3 कुछ और भी अगर k में एक्सप्रेशन दिया जाता तो सिंपली कंसेप्ट लगाते हैं अपन कि d शुड बी लेस देन 0, और यहां जो इनइक्वलिटी आती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां इनइक्वलिटी काफी आसान है, जस्ट लीस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ k वी नीड टू फाइंड इट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें हमें द इक्वेशन a प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू a माइनस 3 x प्लस 1 माइनस 2a इक्वल 0 हैज रूट्स रैशनल फॉर व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज ऑफ a will give us रेशनल रूट्स, कि रूट्स जो है वो रैशनल आने चाहिए। अब जो रैशनल रूट्स हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या चीजें चाहिए थी, पहला कि कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, वो तो नेचर ऑफ रूट्स पे लगता ही है। दूसरा रियल रूट्स होने चाहिए कि d तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ d जो है परफेक्ट होल स्क्वायर आ जाए, प्रोवाइडेड कि कोएफिशिएंट शुड बी रैशनल नंबर्स। तो क्या हमारे रैशनल नंबर्स आ रहे हैं कोएफिशिएंट्स, a प्लस 2 फर्स्ट कोएफिशिएंट, नेक्स्ट कोएफिशिएंट इज a माइनस 3 और 1 माइनस 2a, ये तीनों कोएफिशिएंट रैशनल हो जाएंगे। कब, जब a भी रैशनल हो जाएगा। a अगर रैशनल आ रहा है तो ये तीनों के तीनों भी रैशनल नंबर आ रहे हैं। अगर ये तीनों के तीनों ही रैशनल नंबर आ रहे हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और कहेंगे कि यार d जो है वो भी परफेक्ट होल स्क्वायर आ जाए। तो d निकाल लेते हैं हम, d क्या आ जाएगा, a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a प्लस 2 इंटू
C जो कि 1 माइनस 2a है। ये चाहिए हमें परफेक्ट होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और देखते हैं कि a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है जिसमें एक ये परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाए, है ना। तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस, यहां पर होगा a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4a। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस करेक्ट। a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 4a, ये a और माइनस 4a मिलकर के माइनस 3a बनाएगा। माइनस 3a अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहां a और माइनस 4a माइनस 3a अगर माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो तो 12a बना देता है। फिर बचे हुए टर्म्स माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8a स्क्वायर, ये 2 और माइनस 4 माइनस 8। सिंप्लीफाई किया जाए, ये a स्क्वायर और ये 8a स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 12a प्लस 6a बना दिया। और ये 9 माइनस 8 प्लस 1 यहां तक आए। डी अपना आ गया 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1। ये हमने पढ़ा था अभी की ही वीडियो में कि जब रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाए तो हमारा क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। चेक करो कि क्या ये जो डी एक परफेक्ट होल स्क्वायर बन रहा है क्या ए की किसी भी वैल्यू के लिए। अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए बन रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे, और अगर सारी ही वैल्यू के लिए हो रहा है तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए डी इज बिकमिंग अ परफेक्ट होल स्क्वायर। तो अगर गौर से देखो तो यहां पर 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 ये 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये क्या है? 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ओपन करोगे तो 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 3a 6a मिल गया। मतलब कि a की कोई भी वैल्यू पुट करो, a की कोई भी वैल्यू पुट करो, हमेशा ये परफेक्ट होल स्क्वायर होगा। यही हमें चाहिए था कि अगर d परफेक्ट होल स्क्वायर हो जाए और कोएफिशिएंट भी रैशनल नंबर हो जाए तो हमारे रूट्स जो है वो रैशनल आ जाते हैं। तो हमने कंडीशन पुट करी कि ये तीनों तो रैशनल नंबर होने चाहिए, और इसके साथ साथ डी भी हमने देखा, डी भी हमारा परफेक्ट होल स्क्वायर आ गया। तो हम कहेंगे कि ए अगर रैशनल हो रहा है, क्योंकि ये तीनों रैशनल चाहिए, अगर ए स्मॉल लेटर ए रैशनल हो रहा है तो ये तीनों रैशनल, और उस ए की कोई भी रैशनल वैल्यू के लिए डी तो हमेशा परफेक्ट होल स्क्वायर ही है। तो ए केवल रैशनल नंबर चाहिए। इतनी सी कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हमारे रूट्स जो है वो रैशनल रूट्स मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली चेक करते हैं हम कि ऑल रैशनल वैल्यूज ऑफ ए एक्सेप्ट ए इक्वल्स टू -2, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ ए एक्सेप्ट ए इक्वल्स टू -2। अब रैशनल वैल्यू चाहिए ए इक्वल्स टू -2। ये क्यों हटाना है? ये इसलिए हटाना है कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ गया है? 0 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू -2 हो रही है तो ये कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके अलावा a की कोई भी रैशनल वैल्यू इस पे सब जगह आ रहा है। और ऑप्शन बी हम चेक कर लेते हैं, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ a एक्सेप्ट a। सारी रियल वैल्यूज पे तो कह नहीं सकते। मान लो a का वैल्यू √3 हो गया, फिर थोड़ा ही ना अपने पास कह नहीं सकते हैं कि यार हमारे पास रूट्स रैशनल ही हो, क्योंकि d तो हो गया, बट ये कोएफिशिएंट हो सकता है इरेशनल बना दे। इसलिए a की सारी वैल्यूज को हम नहीं कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा ये, है ना। रैशनल वैल्यूज ऑफ 2a ग्रेटर देन 1। अब 2a ग्रेटर देन 1 इसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है कि हमारा यहां पर जो d है हमने सॉल्व किया और पॉजिटिव आ रहा है ना, परफेक्ट होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी है। तो ये 2a ग्रेटर देन 1 इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं लगता है। इसके बिना भी हमारे जो d है वो पॉजिटिव होगा और रूट्स रियल हो जाएंगे, तो इसको भी हमें नहीं चाहिए। ये भी वैल्यूज तो देगा ऐसे रैशनल वैल्यूज, बट सारी वैल्यूज नहीं, ए की कुछ सारी कंप्लीट सेट ऑफ द सॉल्यूशन ये नहीं दे रहा है, तो इसको भी हम नहीं कहना है। हमें पूरी सेट ऑफ ए निकालना है, पूरा सेट जो बनता है ए का वो पूरा निकालना है। तो ये पूरा सेट नहीं दे रहा है क्योंकि 2a ग्रेटर देन 1 दिया जा रहा है, इसलिए। तो हम देखेंगे, और ये लास्ट वाला तो नन ऑफ दीज है, तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए ये सबसे ज्यादा वैल्यूज पूरी के पूरी वैल्यूज कवर कर रहा है। बस ए की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए, और -2 इसलिए नहीं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अगर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी तो लीनियर होगी, और लीनियर में भी अपने रैशनल रूट्स हो सकता है। तो अगर इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक ही बनाना है, अगर इस इक्वेशन को केवल और केवल क्वाड्रेटिक ही बनाना है, तब तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसी के लिए a शुड नॉट बी गिवन एज अ -2 एक्सेप्ट कर दिया, मतलब कि a की वैल्यू -2 नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपने पास। और अगर इसको लीनियर कंसीडर करके मान लो कि हम इसको लीनियर भी अज्यूम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो गया,
तब क्या हमारे पास रैशनल रूट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर एक ही कंडीशन में। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो सभी वैल्यूज के लिए हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो आ रहा है वो हमारा करेक्ट आ रहा है, प्रोवाइडेड कि वी अज्यूम द इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक वन। और फिर देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। द पॉलिनोमियल, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई किया हुआ इक्वेशन, तो जब 0 इक्वल्स टू करेंगे हम तब मिलेगा। तो दो क्वाड्रेटिक को हमने मल्टीप्लाई किया और पूछा जा रहा है कि क्या इसके 4 रियल जीरोस होंगे, जीरोस इन द सेंस रूट्स, एटलीस्ट 2 रियल जीरोस होंगे या एटमोस्ट 2 रियल जीरोस होंगे या नो रियल जीरोस होंगे इसके, है ना। तो हम देखें इसके जीरोस और रूट्स में फर्क क्या होता है कि जीरोस जो है वो हमारे रियल नंबर होता है और रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं और रियल भी हो सकता है ना। तो जीरोस अगर पूछा जा रहा है इसका मतलब कि हमारे पास रियल रूट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल के 4th ऑर्डर का जो पॉलिनोमियल है इसके कितने जीरोस होंगे, कितने रियल रूट्स होंगे, ये हमें पूछा जा रहा है। यही बेसिक डिफरेंस है रूट्स में और जीरोस में कि जीरोस जो है वो इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकते, रिपीटेड भी नहीं होता है। रूट्स रिपीटेड भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है ना। तो अगर ये दोनों दिए हुए हैं फैक्टर्स में, ये जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टर में ऑलरेडी करके दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये दोनों क्वाड्रेटिक हो रही है। अब इस क्वाड्रेटिक के अगर हम रूट्स देखें तो किससे डिसाइड होंगे, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac से, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स किससे डिसाइड होंगे, डी स्क्वायर माइनस डी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, सो डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये माइनस और माइनस सी मिला करके प्लस बना देता है, तो डी स्क्वायर प्लस 4ac हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 4ac। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव हो ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर गौर से देखो तो ac, a और c क्या हो रहे हैं, रियल नंबर। हम पूरा नेचर ऑफ रूट्स रियल नंबर पे ही लगाते हैं, तो a और c क्या हो रहे हैं, रियल नंबर। अब रियल नंबर का प्रोडक्ट या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन तीनों के अलावा तो पॉसिबल है नहीं। तो अगर 0 हो रहा है तो 4ac 0 हो गया, माइनस 4ac ये भी 0 हो गया, तो बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर हमारी कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल हो गया, तो दोनों ही क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे अगर ac की वैल्यू 0 है। लेकिन यहां पे दिया हुआ है कि ac कैन नॉट बी 0, अगर ac 0 नहीं है तो फिर बताना है। अब ac अगर 0 नहीं है तो पॉजिटिव होगा, अगर मान लो पॉजिटिव हो गया तब तो ये वाला जो डिस्क्रिमिनेंट है सेकेंड वाली क्वाड्रेटिक, इसके रूट्स मतलब कि दोनों रूट्स वो रियल हो जाएंगे, मतलब कि 2 जीरोस होंगे हमारे पास। अगर ac नेगेटिव हो जाए तो यहां पर भले ही अपने ये टर्म नेगेटिव हो सकता है बट ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव होना ही होना है। दोनों एक साथ पॉजिटिव हो ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों एक साथ नेगेटिव हो ये भी हम नहीं कह सकते, बट ये इंश्योर कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक वो तो पॉजिटिव होगा कि अगर ac चाहे तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जाए, क्योंकि ac इज नॉट इक्वल 0। तो अगर पॉजिटिव ले रहे हो तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव ले रहे हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हो सकता है कि ac की ऐसी वैल्यूज पे हो जिसमें कि दोनों ही पॉजिटिव हो। इट्स लाइक कि b मान लो कि 5 दिया हुआ है ना, तो 5 स्क्वायर माइनस 4ac, और d जो है वो 6 दिया हुआ तो 6 स्क्वायर प्लस 4ac। अब ac का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं, और ac का वैल्यू अगर -1 ले रहे हो तब भी दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं। तो ac की वैल्यू अगर 1 लो या -1 लो दोनों ही पॉजिटिव हो रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल हो जाएंगे। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि कम से कम 2 रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी रियल रूट्स। बाकी 4 भी हो सकते हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन हो जाए कि ac का वैल्यू +1 या -1 हो, तो इस केस में हमारे पास टोटल 4 रियल रूट्स हो सकते हैं। अब कम से कम तो 2 रियल रूट्स हैं, अकॉर्डिंगली हम ऑप्शन को टिक मार्क करते हैं कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स हों। 4 रियल रूट्स नॉट नेसेसरी, यहीं पर अगर ac का वैल्यू -10 रख दो, यहीं पर ac का वैल्यू -10 रख दो, तो हो सकता है कि हमारे पास कोई एक नेगेटिव आ जाए। जैसे ये ac का वैल्यू -10 रखो तो नेगेटिव आ रहा है, 36 -40 ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव, तो 2 रियल रूट्स हो रहे हैं, 2 जीरोस हो रहे हैं। लेकिन अगर ac का वैल्यू +1 रखो तो 4 रियल रूट्स हो रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही आएगा। ना ही हम श्योर कर सकते हैं कि 4 रियल रूट्स हो, ऐसा जरूर नहीं है। एटमोस्ट, मैक्सिमम क्या मिनिमम आ रहे हैं यहां पर, तो एटमोस्ट वाला तो लग ही नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आ रहा है। और नो रियल रूट्स हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों एक साथ नेगेटिव हो, इसलिए ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज कमिंग करेक्ट।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इसी तरह के वीडियोस आप देखना चाहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इस वीडियो को ज़्यादा से, अगर आपको अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह की वीडियोस का फ़ायदा मिल सके। सो थैंक यू फ्रॉम माई साइड।